नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 6 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 6 सितंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम दिवस देखें तो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर की मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस और 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ठीक है। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रहते हैं और 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं। तो दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इसमें आपको कोई पे नहीं करना है। ठीक है। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। तो जो 49वां टेस्ट हुआ था हमारा, देखिए अभी तक हम 49 टेस्ट कर चुके हैं। ठीक है। तो जो 49वां टेस्ट हुआ था हमारा, उसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो आई है नीरज की, सेकंड रैंक योगेश्वरी की आई है और जो थर्ड रैंक है वो श्वेता की आई है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, कला के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्रिस्प ने किस इंस्टीट्यूट के साथ एक एमओयू साइन किया है। तो किस इंस्टीट्यूट के साथ किया है, तो ये किया है AIGGPA इंस्टीट्यूट के साथ। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, AIGGPA। AIGGPA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। इसमें पहले महानिदेशक का पद होता था, जो सबसे बड़ा पद होता था, तो महानिदेशक का होता था। फिर इसी वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने इसे हटाकर उपाध्यक्ष का पद बनाया और उसके उपाध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया, तो ये किया सचिन चतुर्वेदी को। ठीक है दोस्तों, और यह है सचिन चतुर्वेदी और ये हमारे मध्य प्रदेश यानी राज्य नीति एवं योजना आयोग के भी उपाध्यक्ष है। और देखिए, जो राज्य नीति एवं योजना आयोग होता है उसमें 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 1 अध्यक्ष होता है। तो 2 अध्यक्ष होते हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं और 3 उपाध्यक्ष में से 1 जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, 2 कैबिनेट मंत्री होते हैं और 1 राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो जो 1 राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है तो वो कौन है, वो नियुक्त किया गया है सचिन चतुर्वेदी जी को। और दोस्तों, यहाँ बात करें हम क्रिस्प की, क्रिस्प की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रिस्प की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस। ठीक है, और इसके अभी चेयरमैन कौन है, तो ये है श्रीकांत पाटिल है। और देखिए, अभी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी मैंने इसके पहले भी बताया था कि क्रिस्प ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है DMIT। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है DMIT की डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसकी सहायता से दोस्तों, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं तो उनमें खेल की रुचि है या संगीत की रुचि है या और किसी में इंटरेस्ट है, फिंगरप्रिंट की सहायता से इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और इसकी फीस मात्र 3000 रुपये रखी गई है। तो ये भी याद रखिएगा, DMIT सॉफ्टवेयर किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये क्रिस्प के द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश ओबीसी कल्याण आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है गौरीशंकर बिसेन जी को। तो इसका आंसर क्या होगा था, ऑप्शन नंबर बी, और यह है गौरीशंकर बिसेन जी। और देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश ओबीसी कल्याण आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसके गठन की घोषणा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त 2021 को की थी। ठीक है, उसके बाद अभी गौरीशंकर बिसेन जी को इसका अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया है। और देखिए, गौरीशंकर बिसेन जी को कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया जाएगा। और देखिए, यह आयोग हमारे मध्य प्रदेश में घूमकर यह अध्ययन करेगा कि इस वर्ग को जरूरतें क्या है, कौन सा समाज ज्यादा पिछड़ा है और इनकी वास्तविक जनसंख्या का तथ्यात्मक अनुमान क्या है, उनकी समस्याओं का यह आयोग तेजी से निराकरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नील गगन के लिए स्वच्छ वायु दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज पर आयोजित वेबिनार की थीम क्या रखी गई है, तो ये रखी गई है हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट। और दोस्तों, 2020 की थीम क्या थी, तो 2020 की थीम थी इसमें क्लीन एयर फॉर ऑल।
ठीक है। बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंदर सिंह परमार, ये हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री है। तो इनके द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है 5 सितंबर को? तो ये किया गया है 27 शिक्षकों को। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, 27 शिक्षकों को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। और देखिए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और उनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को हुआ था। ठीक है। और उनका जो निधन है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 17 अप्रैल 1975 को। और दोस्तों यहीं पर अगर हम बात करें विश्व शिक्षक दिवस की, तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। और कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1994 से हुआ था। शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई थी? तो ये 1994 से की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? यूनेस्को द्वारा की गई थी। और डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक श्री शक्ति पटेल का सम्मान किया गया। तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में हमारे देश में 44 शिक्षकों को शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान देने के लिए, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश से एकमात्र शिक्षक कौन से है? तो वो है शक्ति पटेल। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट के बिछिया विकासखंड के हाई स्कूल माद में पदस्थ है। दोस्तों बात करें हम राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान की, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1958 से की गई थी। ठीक है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर की 2 चार चौपाटियों को FSSAI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया है। ठीक है। तो किस शहर की 2 चाट चौपाटियां? इंदौर शहर की। कौन कौन सी? एक तो 56 दुकान और एक सर्राफा। तो इन दोनों चाट चौपाटियों को FSSAI ने क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर FSSAI की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2011 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, हमारे देश की राजधानी में है। और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है? रीता टियोटिया है। और इसकी CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अरुण सिंघल है। तो देखिए देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने एक और कीर्तिमान रच दिया है। और यहाँ की 2 बाजारों 56 दुकान और सराफा को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा मिला है। और दोस्तों शहर की दोनों चार चौपाटियों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने ये टैग दिया है। और FSSAI की टीमों ने 5 अगस्त को दोनों चार चौपाटियों का सर्वे किया था। और उसमें साफ सफाई, हाइजीन, खाने पीने की चीज़ों की शुद्धता, कचरे का सही निपटान और बेहतर व्यवस्था के लिए अलग अलग पैमाने पर अंक दिए गए थे। और सर्राफा में रात को खाने पीने की चीज़ें का बाजार लगता है। और वहीं 56 दुकान सुबह से लेकर रात तक गुलजार रहता है। इन दोनों बाजारों में FSSAI के मापदंडों पर खरा उतरने के बाद यह तमगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयुष आपके द्वार राष्ट्रीय अभियान का आयोजन किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दमोह डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार आयोजित कार्यक्रम में विधायक अजय टंडन, जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी उपस्थित थे। और कलेक्टर S कृष्ण चैतन्य द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत एवं जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर राजकुमार पटेल के मार्गदर्शन में शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय दमोह में आज़ादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयुष आपके द्वार राष्ट्रीय अभियान का आयोजन किया गया है। और RMO डॉक्टर ब्रजेश कुलपारिया ने बताया, सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा आम जनमानस को 504 औषधीय पौधों का वितरण किया गया एवं इनके महत्व को बताया गया है। और कार्यक्रम का जो संचालन है वो डॉक्टर एलेन वैष्णव द्वारा किया गया। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में चिकित्सा के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर NP मिश्रा का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए ये हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा के क्षेत्र में पितामह कहे जाते हैं डॉक्टर एनपी मिश्रा, और यह है डॉक्टर एनपी मिश्रा। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 1984 में हुई थी। इस दौरान मरीजों के इलाज में इनकी बड़ी भूमिका रही थी। देखिए डॉक्टर को यह भी जानकारी नहीं थी कि जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है तो इसके दुष्प्रभाव का इलाज कैसे करना है। तब इन्होंने अमेरिका और दूसरे देश के डॉक्टरों से बात करके गैस के बारे में इलाज का पूछा, और यह लगातार 2 से 3 दिन तक बिना सोए के इलाज में जुटे रहे। और उस समय यह जीएमसी यानी गांधी मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर भी थे। तो देखिए राजधानी यानी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के पूर्व डीन और मेडिसिन के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर एनपी मिश्रा का रविवार सुबह सिविल लाइन स्थित उनके निवास पर निधन हो गया है, और वह 90 वर्ष के थे। और डॉक्टर मिश्रा को हमारे मध्य प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र का पितामह भी कहा जाता है। और दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी के समय डॉक्टर एनपी मिश्रा ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया था, और उन्होंने कम समय में ऐसी व्यवस्था जमाई थी कि 10,700 पीड़ितों का हमीदिया में इलाज संभव हो सकता, और रात दिन काम करके उन्होंने राहत पहुंचाई थी। और सन 1992 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन ने उन्हें प्रतिष्ठित सर्वोच्च सम्मान डॉक्टर बीसी राय अवार्ड से अलंकृत किया था, और 1995 में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन इंडिया ने गिफ्टेड टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया था इनको। देखिए दोस्तों डॉक्टर मिश्रा ने कार्डियोलॉजी पर एक किताब भी लिखी थी जो डीएम कार्डियोलॉजी के छात्र अभी भी पढ़ते हैं, और इस किताब का नाम क्या था, प्रोग्रेस इन कार्डियोलॉजी। और इसका विमोचन जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी और ब्रिटेन के युवराज के हाथों किया गया था। देखिए राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा ये हमारे देश के 90वें राष्ट्रपति थे। अभी हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर रामनाथ कोविंद है। और दोस्तों डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा जी का जो जन्म है वो हमारे मध्य प्रदेश में ही हुआ था, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को भारत की आजादी के बाद सन 1952 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर भोपाल के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर के जाने माने लेखक पंकज सुबीर को मॉस्को में पुश्किन सम्मान 2017 से नवाजा जाएगा। तो पंकज सुबीर जी किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भोपाल। और दोस्तों मॉस्को की बात करें तो मॉस्को कहां पर है, ये रूस में है, रशिया की राजधानी है क्या मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, दिमित्री मेदवेदेव। और दोस्तों रूस की मुद्रा क्या है यानी करेंसी क्या है, तो रूबल यहाँ की करेंसी है। तो देखिए जाने माने लेखक पंकज सुबीर को मॉस्को में पुश्किन सम्मान 2017 से नवाजा जाएगा। और रूस के भारत मित्र समाज की ओर से हर वर्ष हिंदी के लेखक कवि को मॉस्को में हिंदी साहित्य का सम्मान दिया जाता है, और पहली बार यह सम्मान किसी युवा लेखक को मिल रहा है। और भारत मित्र समाज के महासचिव जो है अनिल जनविजय, तो इनके द्वारा बताया गया कि पंकज को इस सम्मान के लिए रूसी कवि अलेक्सांडर सैंकेविच की अध्यक्षता में रूसी विद्वानों की 5 सदस्यीय निर्णायक समिति के द्वारा चुना गया है। और जनविजय ने बताया कि पंकज सुबीर को 15 दिन की साहित्य यात्रा के लिए मॉस्को बुलाया जाएगा, और जहां वे सम्मान समारोह में भाग लेंगे। और इस दौरान वे रूस के कुछ शहरों की साहित्यिक यात्रा करते हुए रूसी लेखकों से मुलाकात भी करेंगे। और देखिए पंकज सुबीर के अब तक 7 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास और संपादन की 4 पुस्तकों सहित 17 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, और वे कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी नवाजे जा चुके हैं। और उन्हें 2000 में भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, और वागीश्वरी वनमाली कथा सम्मान, शैलेश मटियानी पुरस्कार, कमलेश्वर सम्मान आदि से भी वे सम्मानित हो चुके। कल का क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, गुजरी महल किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था राजा मानसिंह ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये एमपीपीएससी 2018 में पूछा भी जा चुका है। तो देखिए गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह ने अपनी सर्वाधिक प्रिय रानी मृगनयनी के रहने के लिए करवाया था। और देखिए मृगनयनी गुजर वंश में पैदा हुई थी, इसलिए इस महल का नाम भी क्या रखा था, गुजरी महल पड़ गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया, और आज का जो सबसे अच्छा आंसर किया है ओम प्रकाश यादव और तानिया ने, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया है कि गुजरी महल को महाराजा मानसिंह तोमर ने अपनी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था, जो कि ग्वालियर किले पर स्थित है। और ग्वालियर किले को किलों का सिर मोर भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए ग्वालियर किलों पर स्थित अन्य पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो सास बहू का मंदिर है, तेली का मंदिर है, जहांगीर महल और
शाहजहां महल है। और देखिए इस महल के भीतरी भाग में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1920 में एमवी गर्दे द्वारा कराई गई थी। ठीक है, 1920 में संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? एमवी गर्दे के द्वारा करवाई गई थी और इसे 1922 में दर्शकों के लिए खोल दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। और गुजरी महल में स्थित जो संग्रहालय है वो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2014 में पूछा भी जा चुका है। किस भारतीय पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, और देखिए जितने भी अभी तक की प्रभात जोशी पुरस्कार दिए गए हैं और 2020 का प्रभात जोशी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो पूरा डिटेल में आंसर करिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।